मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लर्क हसमत हुसैन को गिरफ्तार किया है। हसमत पर हाई प्रोफाइल लोगों से रंगदारी मांगने का इल्जाम है। एमयू क्लर्क ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अब इसके लिए 8 अलग अलग लोगों को धमकी भरे लेटर लिखे गए। लेटर में धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे बच्चों और परिवार को जान से मार दिया जाएगा। मेरे लड़के तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं। जिन लोगों को धमकी भरी चिट्ठी मिली उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने शिकायत के बाद उस पर छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि आरोपी क्लर्क ने यूनिवर्सिटी रजिस्टर से हाई प्रोफाइल लोगों के नाम और पते लिए। ये सभी वो लोग थे जो कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जिसके बाद इन्हें ये चिट्ठियां भेजी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी क्लर्क हसमत बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई के लिए उसने ये रंगदारी मांगने का प्लान किया। 8 लोगों की लिस्ट में शहर के फेमस डॉक्टर, नामी गिरामी ज्वेलर्स शामिल थे। इन सभी लोगों को दिल्ली के कनॉट प्लेस से पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजा गया। एमयू क्लर्क ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की रकम बिटकॉइन क्यूआर कोड के जरिए मांगी। पुलिस को आरोपी के पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ। एमयू क्लर्क जब भी अलीगढ़ से बाहर होटल में ठहरता था तो अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता था। हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहाँ से लेटर पोस्ट हुए थे वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहाँ ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 एएमयू से संबंधित हैं। तो सभी से संपर्क किया गया, पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ है, सभी 8 लोगों। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है। इसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से, और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पर नजर रखे हुए। तो रंगदारी का एक अलग ही तरह का मामला। विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस मामले की पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या सिर्फ 6 ही लोग थे या इस लिस्ट में कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको इस तरह का लेटर भेजा गया? देखिए हुसैन, इस पूरे मामले में जो अलीगढ़ की पुलिस है उसका ये कहना है कि उसको शक शुरुआती इसी बात से हो जाता था जब उसको ये पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के ऊपर यह आरोप लगा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक्सटॉर्शन यानी कि जो रंगदारी है उसके लिए बाकायदा लेटर भेजे गए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट फिलहाल सामने नहीं आया था। एक मामला जरूर दिशा पाटनी के घर पर बरेली में फायरिंग का आया था, जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने लॉरेंस गिरोह के जो लड़के थे उनको मार गिराया था मुठभेड़ में। उसके बाद से या उससे पहले कभी भी लॉरेंस गिरोह का किसी भी तरीके की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आई थी। और इस पूरे मामले में जो पता लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले जो एलुमनाई हैं, यानी कि जो पढ़ चुके छात्र हैं, जो हाई प्रोफाइल हैं, अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी को एक जैसी मोटिस ऑपरेंडाई के जरिए लेटर भेजे गए हैं, जिसके बाद पुलिस को शक होता है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि एएमयू का एक मामूली सा क्लर्क इस पूरे मामले में लोगों को लेटर भेज रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमका करके लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि अपनी मंसूबों में कामयाब होता पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट इस बात को कर रही है कि क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों को इस तरीके की चिट्ठी भेजी गई थी और रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी, या गिरोह इससे पहले भी कुछ लोगों को टारगेट कर चुका था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर। तो इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा जो अलीगढ़ का पूरा परिक्षेत्र है उस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में असमत की जो असलियत है वो पुलिस तक पहुंच सके। लेकिन ये बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रहा था, लोगों को कुल मिलाकर के ठगने का काम कर रहा था, डरा के धमका करके रंगदारी मांगने का काम कर रहा था। तो इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है और इस तरीके की चिट्ठियों को भेजने वाले फिलहाल असमत को पुलिस ने हिरासत में लेकर के न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, बल्कि कहीं इन लोगों ने किसी को ठगा तो नहीं रंगदारी के नाम पर, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है अलीगढ़ पुलिस द्वारा। हुसैन, अब जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से तफ्तीश करके आखिरकार इस पूरे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक काला धंधा चलाने की कोशिश की जा रही थी रंगदारी की, उसको बेनकाब कर दिया। लेकिन एक